वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एटॉमिक साइज, पीरियोडिसिटी, पीरियड्स में और ग्रुप में चेंजेस होते हैं। तो आज हम जो टॉपिक लेंगे वो है आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? कोई भी एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, उसको हम जब निकालते हैं, निकालने के लिए हमको ऊर्जा देनी पड़ती है। तो जो ऊर्जा हमको देनी पड़ रही है वो आयनन ऊर्जा, ठीक है। मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू remove one electron, one loosely bonded electron from an isolated gaseous atom. So the energy is required. तो आयनाइजेशन एनर्जी वह ऊर्जा है जो हमको देनी पड़ती है किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो ये आयनन ऊर्जा हुई और आयनाइजेशन एनर्जी। सो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी, it is the amount of energy required, amount of energy required to remove one electron from isolated gaseous atom. किसी भी परमाणु में जो महत्तम कोश में, जो सबसे आखिरी कोश है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा क्या होगी? आयनन ऊर्जा होती है कि कितनी ऊर्जा या कितनी एनर्जी या ऊर्जा हमको देनी पड़ेगी किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो कितनी एनर्जी हमको जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ए हमारा एक एटम है, उसमें हमने उसको कुछ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ एनर्जी दिया। ये एनर्जी आई, आयनाइजेशन एनर्जी, ये आयनाइजेशन एनर्जी हमने इस एटम को दिया ताकि वो एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। जैसे ये वन इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज, है ना, पॉजिटिव, तो कैटायन बन जाता है। तो व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम इट बिकम्स कैटायन, तो उसमें कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। तो ये हो गया हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो दूसरी एनर्जी भी हो सकती है आयनाइजेशन एनर्जी, जब हम उस एटम से एक और इलेक्ट्रॉन निकालें। फॉर एग्जाम्पल, हमको यहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो A प्लस, दैट मीन्स कैटायन, कैटायन से हमको एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो फिर हमको दूसरी एनर्जी देनी पड़ेगी। सो दिस वन विल बी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दिस वन इज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। और हमें से, तो इसमें से कितना होगा? प्लस चार्ज था, एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, एक और प्लस चार्ज आ गया, तो इसमें 2 प्लस आ गया, है ना, तो एक और इलेक्ट्रॉन निकला। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये हमारा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ये हमेशा याद रखिए, किसी भी एटम में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन उसी कैटायन से, उसी एटम के कैटायन से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं कैटायन से, तो वो क्या कहलाती है? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सो for atom the second ionization energy is always be greater than the first ionization energy. उसमें से फिर दोबारा हम एक और निकाल सकते हैं, वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। सो द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से हमेशा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और ये क्यों होती है? इसका कारण है, ये क्यों होती है? क्योंकि किसी भी कैटायन, जब हम देखें कि हमारा ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन हमारे आखिरी कोश में ये है, और यहां से हमको एक निकालना है, तो ये हमने निकाला, तो ये हमारा बन गया प्लस, है ना। और जैसे ये प्लस हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब हमको निकालना है सेकंड के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी जो है, जो न्यूक्लियस से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी कम हो गई, तो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज भी हमारा बढ़ गया। तो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज भी बढ़ गया, न्यूक्लियस का जो एटॉमिक साइज है वो भी कम हो गया। तो फॉर कैटायन के लिए हमको एनर्जी क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी हमको ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो कैटायन से
किसी भी कैटायन से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक, तो आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से हमेशा अधिक होती है। अब आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसको कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसको इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो जो सबसे पहला जो है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मेन जो है वही हम बताएंगे, अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एटम का फैक्टर्स कौन कौन से, सबसे पहला जो है उसका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज आप बताइए कि जब उसका एटॉमिक साइज अगर छोटा होगा तो न्यूक्लियस के पास होगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, है ना। तो एटॉमिक साइज अगर छोटी होती है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसीलिए एज द साइज इंक्रीजेस, साइज अगर इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी है, इलेक्ट्रॉन उसका बॉन्डिंग जो है, जैसे न्यूक्लियस है ये हमारा, इलेक्ट्रॉन हमारा इधर है, एक न्यूक्लियस हमारा ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हमको यहाँ से निकालनी है और यहाँ से निकालना है। तो किसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? इसमें होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास है, शेल जो इसके दो है और इसमें कितने शेल है, 1 2 3, तो इसका साइज बड़ा है, तो जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी, कम मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कम देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है हमारा, वो मेन जो इंपॉर्टेंट, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, वो जो सिर्फ 10th क्लास के लिए, वो है कि आपका न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज। न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज, देखिए न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज, इसको हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश या न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज का मतलब होता है, देखो साइज बढ़ेगी तो हमारा जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट है वो क्या होगा, न्यूक्लियस से एटॉमिक साइज बढ़ने पर न्यूक्लियर से इफेक्टिव जो चार्ज होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। तो जितना छोटा साइज होगा न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज उतना अधिक होगा। तो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज अगर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये दो चीज, बाकी आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट और ये सब है कि न्यूक्लियस के पास, अब तीसरा जो है वो स्क्रीन इफेक्ट, मतलब कि न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन के बीच है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ है और इसके बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो एक स्क्रीन आ गया, है ना। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो गया, तो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज कम हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो भी कम हो जाएगी। सो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज इंक्रीज होगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको जो आपके आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करती है। अभी हम आयनाइजेशन एनर्जी की पीरियोडिसिटी देखेंगे, आवर्तता देखेंगे कि जैसे हमने पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, व्हेन इन ग्रुप्स देखेंगे, एटॉमिक साइज जो होती है, क्या होती है एटॉमिक साइज, डिक्रीज होती है कि इंक्रीज, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं इंक्रीज हो रही है और न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज जो हमारा हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होने के कारण क्या होगा, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी हमारे ऊपर से नीचे आने पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये याद रखना, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन की साइज बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन जब हम जाएंगे, ये हमारा ग्रुप का हो गया, जब हम पीरियड में जाएंगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द आयनाइजेशन एनर्जी यहां पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस एज atomic size decreases and hence effective nuclear charge increases। तो ये हमारा है कि जब हम पीरियड में रहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी,
जब हम ग्रुप में जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। इसका कारण यही है कि जब हम पीरियड में, जब हम when we move from left to right, the atomic size decreases, nuclear effective charge increases, hence ionization energy decreases. And when we move from top to bottom, ionization energy decreases because atomic size increases and effective nuclear charge decreases. इस वीडियो में मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आगे का बताऊंगी। थैंक यू। इस वीडियो में मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का बताऊंगी। थैंक यू।